सवाल आपके लिए छोड़ा कि और ये सवाल उठाया भी जा रहा है नून लीग की तरफ से कि ये बहुत ही अनयूजुअल, जब कोर्ट में कोई शख्स आता है तो उसको कानून ये बात तस्वर कर लेता है या तस्लीम कर लेता है कि उसने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है टू द कोर्ट, और वहां उस अहाते से, और वो जिस तरह आपने बताया कि कार पार्क हो, ये वो देखें, सीधी सीधी बात है, एक फैसला एक अदालत ने फैसला किया, उसके सामने भी यही था कि क्या ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है या खिलाफ कानून है। उन्होंने काफी देर बहस करके, बड़ी बरहमी का इजहार करके, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, दो आला अफसरान को कंटेम्प्ट नोटिस भेजकर, सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद को कंटेम्प्ट नोटिस भेजकर, रजिस्ट्रार को ये हुक्म करके कि वो एफआईआर लॉन्च कराएं और फिर 14 मई को दोबारा इस मामले को टेकअप करें, लेकिन उन्होंने बहरहाल गिरफ्तारी को कानून के मुताबिक करार दिया। अपील हुई, अपील में कहा कि नहीं जी, ये फैसला, अपील होती तब है जब कोई पार्टी महसूस करती है कि फैसले में नुक्स है, तो वो फैसले में नुक्स था, उसको वो कानून के खिलाफ करार पाई गिरफ्तारी। जब वो कानून के खिलाफ गिरफ्तारी करार पाई है तो वो ऐसे ही है जैसे वो गिरफ्तारी हुई ही नहीं, क्योंकि वो वॉइड एब इनिशियो थी कि वो इब्तदा ही से जब वो शुरू हुई, और वहीं से हम वापस उसको स्टेटस को एंटी कहते हैं। मियां नवाज शरीफ ने ये एग्री, तो आपको इसकी क्या समझ आती है? फिर देखिए, खान साहब को डायरेक्ट अदालत से, हाँ, मैं आपको अर्ज करता हूं, मैं आपको एक तशबीह देता हूं जी। 1993 में मियां नवाज शरीफ की असेंबली तोड़ी गई, असेंबली टूट गई, हुकूमत बरतरफ हो गई, उन्होंने चैलेंज कर दिया, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असेंबली तोड़ने का फैसला गुलाम इस्हाक का गलत था, तो रिवर्स क्या हुआ, असेंबली की तहलील रिवर्स हो गई, असेंबली बहाल हो गई। तो रिवर्स तो होता ही है, अपीलों में होता ही यही है, इसमें तो कोई गैर मामूली या अनयूजुअल बात कतई तौर पे नहीं है। लेकिन उसमें वलीद इकबाल साहब, ये जरा आपको क्या समझ आती है कि अदालत कह सकती थी कि ठीक है, अगर वो वॉइड एब इनिशियो हो गई है तो बस इसको खान साहब को यहाँ से रिलीज करें, कल तक रखने का ऑर्डर जो है वो आपकी नजर में भी क्यों दिया गया कि कल खान साहब पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और फिर वहां से जो है वो फिर मामला दोबारा शुरू होगा? इसका क्योंकि जब तक वो तहरीरी फैसला नहीं आता उसका कहना मुश्किल है, लेकिन मैं एक आधी गैस वर्क अपनी दे सकता हूँ। वो ये है मसलन के, वो ये है कि किसी और, वो मेरे ख्याल में उसमें जो अहम बात है, उसमें यकीनन सिक्योरिटी का भी अंसर जो है वो पाया जाता है। वो तो कह रहे थे मैं बड़ी गाला जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें दीगर मामला भी हो सकते हैं, कानूनी भी उसके हो सकते हैं, और ये भी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कि जी वो जगह, क्योंकि एक सवाल उठा तो आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि वो बहुत सिक्योर जगह है, तो वो सिक्योरिटी और उनकी जान को खतरे वाला इशू भी है। आई थिंक कोर्ट ने उसको मद्देनजर रखा है। ठीक है जी। जदून साहब, ये जो अनयूजुअल रिलीफ वाली जो बात है, इस पर आपकी क्या राय है सर? आपको क्या लगता है कि वाकई बड़ा अनयूजुअल रिलीफ है जो दिया जा रहा है या दिया गया है, स्पेशली अगर हम इस केस की बात कर लें? नहीं, ये दो चीजें इसमें देखिए, एक तो रिलीफ है और दूसरा जो होता है ना क्विक रिलीफ है। ये किसी आम बंदे को, ये तो आप देखें ना, वो उंगली के पीछे सूरज छिपाने वाली बात है। आप मुझे एक गरीब बंदा कोई बता दें, मैं नहीं कहता कि उन्होंने अरेस्ट कोर्ट से किया वो सही किया है, वो क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने भी जजमेंट दे दी है, और मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये कहा था कि जो इन्होंने तोड़ फोड़ की है या मैन हैंडल किया है वकीलों को, ये मैंने वहाँ पे एज ए लॉ ऑफिसर भी कंडेम किया था। अब देखें ना, एक लॉ ऑफिसर जो है, मैंने कहा था ये चीज़ें गलत है, एक जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो गलत चीज़ है, वो लीगली इशू है, उस पर बहस हो गई, वो सेटल हो गया कि वो लीगली इशू हुआ था। अब जब देखें ना आप, ये इनको जो क्विक रिलीफ मिलता है, एक आम बंदे को नहीं मिलता। आम बंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है सीपीएलए फाइल करके, 2-2, 3-3 महीने उस गरीब को इंतजार करना पड़ता है। बाद लोगों की सजाएं जेल के अंदर खत्म हो जाती हैं, केस नहीं लगते। ये असल मसला है जिसकी तरफ कोई नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट सिलेक्टिव जस्टिस का मतलब है कि एक आप केस देखते हैं, एक लीडर को देखते हैं, उसका केस जो है वो आप 10 घंटे में फिक्स कर देते हैं, उसको एक 8-8 केसों में इकट्ठी जो है प्री रेस्ट बेल मिल जाती है, वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता, उसको बेल मिल जाती है। ये चीजें जब तक जुडिशियल सिस्टम में, रूल ऑफ लॉ में सब लोग बराबर नहीं होंगे, इंसाफ का जो निजाम है वो मगर सर इसमें मुझे एक और चीज जदून साहब जरा बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस की फॉर्मेशन है उस पर भी आप लोगों के एतराजात हैं, तहफुजात हैं, लेकिन अब ये कमो मोर और लेस एक ऐसी ही सिचुएशन शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो देखी जा रही है। कुछ चीजें हैं, तो ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आपको एक क्या ऐसी ही सूरत हाल का सामना है, या वहां पर भी आपको इसी तरह के तहफुजात हैं, चाहे वो बेंचेस फॉर्मेशन के हवाले से हो या जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आपका मैटर सुन रहे हैं या सुनेंगे?
देखें जज कोई भी हो ना, उसको बंदे का फेस देख के या पॉलिटिकली मोटिवेशन के अंदर केस डिसाइड नहीं कर जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो एक लोअर कोर्ट का हो। वो अगर मेरिट पे केस बनता हो तो उस पे हर चीज करे, लेकिन अगर मेरिट पे केस नहीं बनता, लेकिन हमारा जो है ना, जिस बंदे के अगेंस्ट फैसला होता है या इसकी फेवर में होता है, अगर उसकी अगेंस्ट फैसला है तो वो कहता है जी ये तो मेरिट पे नहीं है, जज साहब जो है ना पीछे से कुछ चाबी थी, ये था वो, तो आपको पता है ना, इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है आज दिन तक। आप ये माने ना कि आज मैंने एक वकील को पूछा, मैंने कहा तरमेला देखो आज कितनी अच्छी बातें की हैं, और जब उसने कहा ये 4-3 है, ये जो आपकी पिटिशन है ये मेंटेनेबल नहीं है, तो आप लोग मानते ही नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि आज हमारे हक में कर रहा है इसलिए हम इसको बड़ा अच्छा जज मानते हैं। ये जब तक टेंडेंसी खत्म नहीं होगी, ठीक, इसी तरह मैंने कहा था कि आप ये क्वेश्चन फ्रेम करें कि ये असेंबली क्यों डिसॉल्व की है भाई आपने। इन्होंने कहा जी आइन में लिखा हुआ है हम डिसॉल्व, उसने कहा आइन में ही लिखा हुआ है, लेकिन आइन से हम इंटरप्रिटेशन चाहते हैं इसकी कि आपने क्यों डिसॉल्व किया। उस वक्त ये सारे उसके खिलाफ हो गए जी, इन्होंने ये किया वो किया। आज उसने कोई क्वेश्चन किया जी, प्रेमिसेस से अरेस्ट किया है, आज सारे ही खुश हैं। तो इस तरह की सिलेक्टिव चीजें नहीं होनी चाहिए।